Good morning, 8th class. I am back with a new lesson for you, and the topic I am taking today is binomials. Last time we had learnt about collocations. This time I will take your next topic, and the topic I am taking today is binomials. So, before we begin, we have to understand the binomials are known by the name बायनोमियल पेयर्स. बायनोमियल जो बायनोमियल पेयर्स के नाम से जाने जाते हैं. बायनोमियल पेयर वो एक्सप्रेशन होता है जो दो वर्ड्स से बनता है. ठीक है, टू वर्ड्स से बनता है और वो जुड़ता है बाय अ कंजंक्शन. ठीक है, वो जुड़ता किससे है? बाय अ कंजंक्शन एंड द कंजंक्शन मेनली इज ऑफ एंड और एंड और से ये वर्ड्स जुड़ते हैं. जो वर्ड और ऑर्डर होता है बाइनोमियल पेयर का वो मैक्सिमम टाइम्स फिक्स होता है. अगर हम फर्दर इस पे मूव करेंगे तो आप ये देखोगे कि बाइनोमियल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 5 कैटेगरीज में बटे हुए हैं. अगर डिटेल्ड ओवरव्यू किया जाए तो पहला है बाइनोमियल पेयर्स ज्वाइंड बाय एंड. सेकंड है बाइनोमियल पेयर्स ज्वाइंड बाय और. बाइनोमियल पेयर्स ज्वाइंड बाय एलिट्रेशन. एलिट्रेशन हम जानेंगे क्या होती है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक पोएटिक डिवाइस होती है ये. बहुत बार इंग्लिश जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर्स में यूज़ होती है. राइमिंग बाइनोमियल पेयर्स एंड द फिफ्थ वन बाइनोमियल पेयर्स ज्वाइंड बाय अदर वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो फर्स्ट वन इज बाइनोमियल ज्वाइंड बाय एंड. बाइनोमियल जो एंड से जुड़ते हैं. तो पहला है नीट एंड टाइडी. नीट एंड टाइडी बहुत बार यूज़ होता है. सो नीट का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन वाइज देखा जाए इसका पूरा मतलब होगा तो नीट एंड टाइडी का मतलब क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, मतलब कि जब हमारे घर पे कोई भी चीज़ ऑर्डरली नहीं है, हमारी बुक्स कोई बैग पे पड़ी हुई हैं, कुछ बेड पे पड़ी हुई हैं, कुछ आपके टेबल्स में पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई बुक्स हैं, उनको जब आप अरेंज करोगे और साफ जगह को उसको साफ करोगे तो वो क्या मतलब हो जाएगा? क्लीन एंड टाइडी. सो नेक्स्ट है सिक एंड टायर्ड. सिक एंड टायर्ड भी बहुत बार यूज होता है. एनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है, जब आप एनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड होते हो दैट मीन्स समथिंग समवन एट द पॉइंट ऑफ गेटिंग एंग्री और लूजिंग योर पेशेंस. जब आप अपना आपा खो देते हो, जब आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो आप क्या होता है, और यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, किसी भी चीज़ को बार बार ट्राई करके आपसे वो चीज़ नहीं हो रही है, देन यू कैन गेट सिक एंड टायर्ड एंड इट ऑफन हैपन्स विद ऑल ऑफ अस. सो सेंटेंस भी आपको दिया है, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ अवर नेबर्स मेकिंग सच अ नॉइज, आई एम गोना कॉल द पुलिस. वो कह रहा है कि मैं थक चुका हूँ इनकी, और मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ इनकी आवाज़ से, मैं पुलिस को बुलाना चाहता हूँ. ठीक है. सो नेक्स्ट है शॉर्ट एंड स्वीट. अब शॉर्ट एंड स्वीट में क्या है? जब कोई चीज़ क्विक होती है, टू द पॉइंट होती है, छोटी लेंथ में कंप्लीट होती है और उसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आप क्या बोलते हो? शॉर्ट एंड स्वीट. ठीक है. सो नेक्स्ट है वाइन एंड डाइन. और वाइन एंड डाइन यहाँ पर आपको दिया है कि आप जब किसी चीज़ को एंटरटेन करते हो गुड क्वालिटी मील के साथ, मतलब आप प्रॉपर उसको खाना खिलाते हो अच्छे से, और उसको वाइन एंड डाइन बोला जाता है. सो द बॉसेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑलवेज वाइन एंड डाइन देयर टॉप क्लाइंट्स. नेक्स्ट है अप एंड डाउन, मूविंग बिटवीन द सेम पॉइंट्स रिपीटेडली. सो यहाँ पर अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे जाना. ठीक है, या एक ही दो मतलब एक ही जगह में बार बार उस जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से उस जगह में आना, उसको आप अप एंड डाउन बोलते हो. ऑड्स एंड एंड्स, वेरियस आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यूजुअली स्मॉल, ऑफन और लिटिल वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस. सो जो आइटम्स अलग अलग टाइप्स की होंगी उनकी स्मॉल इंपॉर्टेंस होगी या लिटिल वैल्यू होगी, उसको आप ऑड्स एंड एंड्स बोलते हो. ठीक है. सो यहाँ पर आपको बोला है जहाँ पे किसी चीज़ की जो आप कह सकते हो आइटम्स अलग अलग टाइप्स की हैं, छोटी होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, तो उसको आप ऑड्स एंड एंड्स बोलते हो. देयर इज़ नथिंग इंपॉर्टेंट इन दोज कप, जस्ट अ फ्यू ऑड्स एंड एंड्स. वो कह रहा है उस कप में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कुछ ऑड्स एंड एंड्स है. नेक्स्ट है स्किन एंड बोन. स्किन एंड बोन का मतलब टू बी वेरी थिन. ठीक है, या जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो. दैट डॉग इज़ ऑल स्किन एंड बोन, आई डोंट थिंक एनी वन एवर
फीड्स इट। सो यहाँ पर जो आपको बताया है, जो डॉग है वो क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि डॉग कैसा हो गया, कमज़ोर हो चुका है। सो इसलिए स्किन एंड बोन आपको बताया हुआ। नेक्स्ट है लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो और ईजी टू अंडरस्टैंड हो। यू डोंट हैव टू शाउट, आई कैन हेयर यू लाउड एंड क्लियर। यहाँ पर वो उसको बोल रहा है कि तुम्हारी बातें सब क्लियर हैं लेकिन तुम्हें शाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बार बोला जाता है ना क्लास में भी कि लाउड एंड क्लियर टू एवरीबॉडी। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सभी को क्लियर हो चुका है ये मेरी बात और इजी मतलब अंडरस्टूड कर चुके हैं सब, तो हम लाउड एंड क्लियर सब बोलते हैं। ठीक है, तो 2 पायलट्स कुड हेयर ईच अदर लाउड एंड क्लियर। यहाँ पे बोला 2 पायलट्स एक दूसरे की आवाज़ को क्लियरली सुन सकते हैं। नेक्स्ट है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में मूव करना, फर्स्ट इन वन डायरेक्शन दैन इन अदर डायरेक्शन। ठीक है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे दाएं बाएं इस तरीके से। तो ड्राइवर जॉब कंसिस्ट मेनली ऑफ गोइंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द होटल एंड द एयरपोर्ट ऑल डे। वो कह रहा है कि जो ड्राइवर की जॉब है वो क्या है, होटल से उसको एयरपोर्ट जाना होता है और एयरपोर्ट से होटल जाना होता है। सो वो बैक एंड फोर्थ यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है वी रॉक द बेबी बैक एंड फोर्थ इन द चेयर अनटिल शी फेल अस्लीप। तो यहाँ पे बेबी को वो क्या कर रहा है, झूला झुला रहा है बैक एंड फोर्थ जब तक वो सोया नहीं। नेक्स्ट है बाय एंड लार्ज। सो बाय एंड लार्ज का मतलब क्या होता है, नॉट ऑल द फूड इन द रेस्टोरेंट इज़ फैंटास्टिक, बाय एंड लार्ज इट इज़ वेरी गुड। मतलब ऑन द होल, पूरी तरह से आप कह सकते हो जो खाना था वो क्या था, फैंटास्टिक था। फॉर एंड वाइड। फॉर एंड वाइड का मतलब होता है जो अलग अलग जगह के प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जो लार्ज जोग्राफिकल एरियाज में आते हैं। ठीक है, और ये फ्रॉम की जगह में यहाँ पे यूज़ कर, फ्रॉम के साथ ही यूज़ होता है। पीपल ट्रैवल फ्रॉम फॉर एंड वाइड टू सी द बर्थ प्लेसेस ऑफ द बीटल्स। सो यहाँ पे बोला लोग दूर दराज से आ रहे हैं ताकि वो क्या कर सकें, बीटल्स का बर्थ प्लेस देख सकें। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी, ये आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम में आपको जो आती हैं वो फॉर एंड डैश आएगा, बाय एंड डैश आएगा, तो ये आपने कंप्लीट करनी होती है एग्ज़ाम में, या बहुत बार सेंटेंसेस भी आपको दे सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट है बायनोमियल जॉइंड बाय, और वो बायनोमियल्स जो और से जुड़ती हैं। ठीक है, तो पहला है मेक और ब्रेक। सो मेक और ब्रेक का मतलब क्या है, या तो सक्सेस मिलेगी या फेलियर होगा आपका, उसके बीच में कोई चीज़। ठीक है, द नेक्स्ट मैच इज़ मेक और ब्रेक फॉर अस, इफ़ वी लूज वी विल हैव नो चांस ऑफ विनिंग द लीग। वो कह रहा है लास्ट जो होगा करो या मरो। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो उसको। तो अगर हम हारते हैं उसको तो हमारे कोई चांस नहीं है जीतने के। टेक इट और लीव इट, ये बहुत बार यूज़ होता है। ये यहाँ पर होता है लास्ट ऑफर कि भाई लेना है तो लो वरना चलते बनो। तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू नेगोशिएट करना। नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम जब किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, मोल भाव कर रहे होते हैं, तो उसको नेगोशिएट बोला जाता है। तो $800 इज़ माई फाइनल ऑफर फॉर यू योर कार, टेक इट और लीव इट। तो इसने सही बोला है कि मैं $800 तुम्हें दे रहा हूँ उस कार के लिए, लेने हैं तो लो वरना चलते बनो। सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब क्या है, जो होना ही होना है। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट नोन, तो आज नहीं तो कल ये चीज़ होगी ही होगी। वी आर ऑल गोइंग टू डाई सूनर लेटर, ये बात बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम सब मरेंगे आज नहीं तो कल। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक पीपल विल फाइंड यू आउट सूनर लेटर। तो ये बोल रहा है अगर तुम झूठ बोलोगे तो उसको जो लोग होंगे वो जान लेंगे, सूनर अभी या कुछ देर के बाद, और जानने की ज़रूर। नेक्स्ट है मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, पूरा। ठीक है, तो रिपेयर्स टू द कार विल टेक वीक मोर और लेस। वो कह रहा है यहाँ पे आपको बोला है अप्रॉक्सीमेटली वो 1 वीक का टाइम लेगा। जस्ट गिव मी अनदर मिनट आई हैव मोर और लेस फिनिश्ड। वो कह रहा है कि आई हैव मोर और लेस फिनिश्ड, मैं ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका हूँ वो काम। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था एक पोइटिक डिवाइस है, और ये वो वर्ड्स होते हैं जो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे पार्ट एंड पार्सल। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल एलिट्रेशन की एक टाइप है। नेक्स्ट सेफ एंड साउंड। नेक्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, लिव एंड लर्न। आप इन सब में देख रहे हो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, एल से स्टार्ट हो रहे हैं, एस से स्टार्ट हो रहे हैं, या
पी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पार्ट एंड पार्सल्स क्या हो गया, जो हमारे लिए हमेशा इज़ ऑलवेज एसेंशियल, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड लॉट ऑफ ट्रैवलिंग आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग ए प्रोफेशनल फुटबॉलर। फुटबॉलर के लिए क्या होता है, लंबी ट्रेनिंग होती है और ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसके लिए पार्ट एंड पार्सल है वो, ठीक है, ज़रूरी है। नेक्स्ट है, फॉर सम पीपल लोनलीनेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी डे लाइफ। वो कह रहा है कुछ ओल्ड लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए जो अकेलापन होता है वो उनकी ज़िंदगी का क्या होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब क्या है, नॉट इन डेंजर एंड नॉट इंजर्ड इन एनी वे। वो कह रहा है जब कोई खतरा ना हो और कहीं लगी हुई नहीं है, कहीं पे कोई इंजरी भी नहीं हुई है, तो सेफ एंड साउंड बोला जाता है। द मिसिंग बॉय रिटर्न टू हिज फैमिली सेफ एंड साउंड वगैरह, जो मिसिंग मेंबर था फैमिली का वो घर पे आ गया है सेफ एंड साउंड, ठीक है, पूरी तरह से स्वस्थ होके। द सोल्जर थॉट टू बी डेड, सोल्जर लग रहा था कि शायद मर गया होगा, बट वो सेफ एंड साउंड था फॉरेस्ट में, ठीक है, वो सेफ एंड साउंड वहाँ पर फॉरेस्ट में मिला। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जानते ही हो कि जो लॉ होते हैं, रूल्स हैं, और क्या क्या मतलब यहाँ पे रूल्स दिए हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं यहाँ पे। द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्रिजन्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। वो कह रहा है जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं प्रिजन में, ठीक है, जेल में, वो कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, स्ट्रिक्ट, सख्त। देयर आर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कमर्शियल व्हीकल्स देन ऑर्डिनरी पैसेंजर्स। आपको बोला है जो कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं, जो ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, तो उनके रूल थोड़े अलग होते हैं जो हमारे ऑर्डिनरी व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। लिव एंड लर्न, लिव एंड लर्न का मतलब क्या होता है, जब हम कोई एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से लेते हैं, ठीक है, सो ये हमें डिस्कवर करना पड़ता है। जैसे अब हम छोटे होते हैं तो हम चल नहीं पाते हैं, पहले हम घुटनों के बल चलते हैं, फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर गिरने के बाद दोबारा उठते हैं, तो हमें चलना आ जाता है धीरे धीरे। तो ये लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, तो इसको आप कह सकते हो लिव एंड लर्न का पार्ट है। दैट मीन्स यू मीन आई कैन गेट अ डिस्काउंट बिकॉज आई एम अंडर 26, वेल यू लिव एंड लर्न, आई नेवर न्यू दैट। वो कह रहा है कि मुझे डिस्काउंट नहीं मिल सकता क्योंकि मैं 26 ईयर से कम हूँ। वो कह रहा है इसका मतलब हमें, तुम्हें और ज़िंदा रह के सीखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आप जो सेंटेंस है वो आपको ये बताया है कि जो आप एक्सपीरियंसेस लेते हो लाइफ से, वो थोड़े सरप्राइजिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया राइमिंग बाइनोमियल्स। राइमिंग बाइनोमियल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और राइमिंग बाइनोमियल्स के बाद फिर हम पढ़ेंगे टू वाले बाइनोमियल्स, ठीक है। सो राइमिंग बाइनोमियल्स जो है ये हसल एंड बसल, जब इसको रौनक बोला जाता है हिंदी में, जब बहुत सारी नॉइजी एक्टिविटीज़ आपके लोगों के द्वारा हो रही होती हैं, हसल एंड बसल बोलते हो। तो आप ये भी बोल सकते हो, इन दिवाली देयर इज़ हसल एंड बसल इन द मार्केट, देयर इज़ ऑलवेज लॉट्स ऑफ हसल एंड बसल एट द मार्केट ऑन वेडनेसडे। वो कह रहा है कि वेडनेसडे को ऑब्वियसली वहाँ पे लोगों का रश होता है, रौनक होती है। वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर का मतलब क्या है कि द डिक्रीज इन द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग बिकॉज ऑफ इट्स एज एंड लॉट ऑफ यूज़। बार बार यूज़ करने से उसकी क्वालिटी में कोई चेंज आता है, उसको आप वेयर एंड टेयर बोलते हो, ठीक है। द वेयर एंड टेयर ऑन हिज नीज मीन्स ही कैन नो लॉन्गर प्ले फुटबॉल एट द टॉप लेवल। वो कह रहा है जो उसके नीज में बार बार स्ट्रेस पड़ रहा है, उसकी एज के साथ साथ उसके ज़्यादा काम करने की वजह से उसके नीज पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ चुका है, जिसकी वजह से फुटबॉल नहीं खेल सकता वो कह रहा है आई पेड 3,000 यूरोज फॉर माई कार, बट बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर आई सोल्ड इट फॉर जस्ट 15 ईयर लेटर। यूरोज जो करेंसी होती है बेटा, ये यूरोप की करेंसी होती है, सो यूरोपियन नेशंस की मैक्सिमम होती हैं। सो ये मैं बताऊंगा वो कहाँ कहाँ करेंसी होती है, बता ही देता हूँ मैं आपको। सो जो यूरो में आपको बता रहा था, यूरो करेंसी होती है कुछ कंट्रीज़ की, जैसे फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, इटली आ गया, ऐसी कुछ कंट्रीज़, पुर्तगाल आ गया, ऐसी कुछ कंट्रीज़ की जो करेंसी होती है उसको यूरो बोलते हैं। तो वो बोल रहा है आई पेड 3,000 यूरोज फॉर माई कार, बट बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर आई सोल्ड इट फॉर 1,500 ईयर लेटर। वो कह रहा है 1 साल मैंने इसको चलाने के बाद ली 3,000 की थी, 3,000 यूरो की, बट मैंने बाद में जाके वो क्या कर दी, बेच दी 1,500 में, ठीक है, 1,500 यूरो में, वेयर एंड टेयर की वजह से। नेक्स्ट आ गया विली एंड नीली, ये आपने सुना नहीं होगा पहले का वर्ड। सो विली एंड नीली का मतलब ये है कि जो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो, ये आ गया जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेपरवाही से, लापरवाही से कोई काम हुआ हो, जिसमें कोई बिना प्लानिंग हो, बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन के
वो काम हुआ हो, उसको आप बोलते हो विली नीली। द प्रोडक्ट सोल्ड बैडली बिकॉज द सेल्समैन ट्रैवल टू कस्टमर्स विद विली एंड नीली विदाउट एनी स्ट्रेटजी और प्लान। ठीक है, वो कह रहा है कि वो जो उसका सामान था सेल्समैन का बिका नहीं, क्योंकि सेल्समैन जो था बिना प्लानिंग के आ रहा था लोगों को बेचने के लिए। ठीक है, तो विली एंड नीली का मतलब क्या है, जब आप लापरवाही से कोई चीज़ बेचते हो बिना प्लानिंग के। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है शी इज़ सो अनटाइडी व्हेन शी गेट्स अनड्रेस्ड शी सिंपली थ्रोज हर क्लोथ्स अराउंड द रूम विली नीली। कह रहा है कि वो इतनी अनटाइडी है, वो क्या करती है जब वो अपने कपड़े चेंज करती है तो वो सारे के सारे कपड़े अपने क्या कर देती है, रूम में बिखेर देती है। ठीक है, वो अराउंड द वर्ड विली नीली। ठीक है, लापरवाही के साथ। नेक्स्ट आ गया बाइनोमियल पेयर्स ज्वाइंड बाय अदर वर्ड्स। अब आपने एंड वाले पढ़े थे, और वाले पढ़े, एलिट्रेशन वाले पढ़े, अब आप पढ़ोगे टू वाले। सो बैक टू फ्रंट। बैक टू फ्रंट का मतलब क्या है, बैक से आपको दोबारा से फ्रंट पे आ जाना। सो व्हेन यू गॉट योर टी शर्ट ऑन बैक टू फ्रंट टेक इट ऑफ एंड टर्न इट अराउंड। वो कह रहा है जब तुम्हें तुम्हारी टी शर्ट मिल जाती है, सो उसका फेस जो है सीधा करो और उसको टर्न कर दो, मतलब उसको शर्ट उतारने का तरीका ये बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बायनोमियल्स जो बाय से जुड़ते हैं। बाय वाला जो आ गया स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आप जानते ही हो, जब आप स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन करते हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको टीचर समझाता है, तो वो है फॉलो द कोर्स एंड स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट मॉडर्न एंड अट्रैक्टिव वेब पेजेस। वो कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप तुम चीज़ें करो और तुम्हें समझ आ जाएगी कि कैसे वेब पेजेस बनाए जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप तुम चीज़ें करोगे। सो आई होप मैंने आपको 5 जो टॉपिक्स थे इसमें रिलेटेड वो अच्छे समझा दिए हैं। लेट मी चेक इट आउट नाउ। सो राइमिंग बता दी मैंने आपको एलिट्रेशन वाली बता दी, मैंने आपको बाय और वाले बता दिए, मैंने आपको एंड वाले बता दिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड इट इज़ ऑल्सो important for your English speaking. So listen to the video. If you have any kind of doubt, then you can ask me in the group. So do watch the video, and thanks and have a nice day ahead.